नमस्कार, एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते ही आज की प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबर देखने को मिल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बढ़ेगा राजस्थान के जीके का वेटेज, 20 लाख युवाओं को मिलेगी राहत। चयन बोर्ड ने लिया वेटेज बढ़ाने का निर्णय। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने यह भी निर्णय कर लिया है कि आगामी कुछ दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी और मंगलवार को बोर्ड की बैठक में वेटेज बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसमें वेटेज बढ़ाने पर तो लगभग अंतिम निर्णय हो गया, लेकिन कितना बढ़ेगा इस पर जल्दी ही निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है शिक्षा विभाग से सरकारी नौकरी को लेकर के 10 अप्रैल तक ऑनलाइन भर सकेंगे आवेदन। स्टेट फर्स्ट परीक्षा 25 मई को होगी। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 10 अप्रैल तक होंगे जमा। अभ्यर्थी का 10वीं 12वीं पास होना जरूरी। भारतीय नौसेना अग्निवीर भर्ती 2025 के तहत 2 2025 और 1 2026 और 2 2026 बैच के लिए MR मैट्रिक रिक्रूट्स और SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.joindianavy.gov.in पर जाकर 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन 14 से 16 अप्रैल तक किया जा सकेगा। स्टेज फास्ट परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी। ये भर्ती अग्निपथ योजना का हिस्सा है। ये चयनित उम्मीदवार 4 साल तक भारतीय नौसेना में सेवा करेंगे। नेवी अग्निवीर SSR पद पर अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से गणित और भौतिकी के साथ 12वीं में न्यूनतम 50% अंकों से पास होना चाहिए। वही अग्निवीर MR के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के योग्य होंगे। जो उम्मीदवार 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक अंक प्राप्त करने होंगे। भर्ती के बाद के चरणों के दौरान मूल मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। वही इंटरनेट मार्कशीट स्वीकार नहीं की जाएगी। मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है FMGE दोनों ही पेपर में क्लिनिकल व नॉन क्लिनिकल सवाल पूछे जाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती को लेकर के आवेदन की लास्ट डेट कल होगी। औद्योगिक सुरक्षा बल की कांस्टेबल ट्रेड्समैन के खाली 1048 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 3 अप्रैल तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। भर्ती के तहत 945 पद पुरुषों और 103 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 23 साल तय की गई है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है शिक्षा विभाग से प्रथम से तृतीय श्रेणी तक के शिक्षकों का करवा रही फोटो सत्यापन। सरकार स्कूलों में ढूंढ रही डमी शिक्षक को। जिले में 22,716 शिक्षकों का फोटो वेरिफिकेशन हुआ पूर्ण। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को देनी होगी पेनल्टी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पेनल्टी वसूलने का निर्णय लिया है। परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली लागू है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को केवल एक बार पंजीयन शुल्क देना होता है। इसके बाद वे भविष्य की परीक्षाओं में न शुल्क आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कई अभ्यर्थी बिना तैयारी और गंभीरता के आवेदन कर देते हैं और परीक्षा में शामिल नहीं होते, जिससे प्रशासन को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बोर्ड को परीक्षा आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों की स्थापना, प्रश्न पत्रों की सफाई, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों में भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो इससे स्कूलों की पढ़ाई बाधित होती है, परीक्षा संचालन में अव्यवस्था फैलती है और सरकारी खर्च भी बढ़ता है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है पहली बार 41 जिलों के आधार पर होगी PTET परीक्षा। आवेदन 7 अप्रैल तक होगा। राज्य में पहली बार 2 वर्षीय B.Ed प्रवेश परीक्षा 41 जिलों के आधार पर होगी। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने जिलेवार समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं। परीक्षा इस बार 15 जून को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक सिर्फ 78,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा 21 से शुरू होगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा 21 अप्रैल से शुरू होगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का समय दोपहर 1 बजे से रखा गया है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के तहत 21 अप्रैल यानी सोमवार को पहला पेपर 12वीं कक्षा में हिंदी का होगा, जबकि 10वीं में हिंदी और पंजाबी के पेपर से परीक्षा शुरू होगी। प्रायोगिक परीक्षा भी 21 अप्रैल से 16 मई तक होगी।
वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, स्वीकृत सेकंड ग्रेड के भी 50% पद खाली, 3 माह बाद नया सत्र, बिना शिक्षक कैसे बढ़ेगा नामांकन, क्रमोन्नत कर बनाया सीनियर सेकेंडरी, हालात मिडिल जैसे, 10वीं में ही कहीं 4 तो कहीं 10 छात्र भी हैं। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, पिछले सालों में 20 IIT में प्लेसमेंट घटा, एवरेज पैकेज में भी कमी आई है। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, एग्जाम की तैयारी को लेकर के, एग्जाम की तैयारी तक का पूरा कंटेंट, KBC की तर्ज पर सवाल जवाब, 537 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पढ़ रहे साइंस, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई, वीडियो के जरिए दी जा रही है साइंस की शिक्षा में शामिल कंटेंट भी। वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बाल विवाह फिर कैंसर को हरा, ड्यूटी पर पुलिस दीदी, राजस्थान की सुनीता चौधरी की 3 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, बड़े संघर्षों से पढ़ाई पूरी कर 19 की उम्र में कांस्टेबल बनी, फिर कैंसर ने घेर लिया, हालांकि इस जंग को भी जीत वो ड्यूटी पर लौट आई। थार में पुलिस वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध सुनीता अब अपने हौसले से लोगों को प्रेरित भी कर रही है। वहीं बड़ी खबर है, राज्य के बाहर के दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, हाईकोर्ट का कहना है। वहीं RAS 2023 की मुख्य परीक्षाओं को लेकर के बड़ा अपडेट, असफल अभ्यर्थियों को रीटोटलिंग का मौका, आवेदन कल से करेंगे। वहीं बड़ी खबर है, MDSU को लेकर के 2024-25 में विभिन्न विषयों में 60 स्टूडेंट्स ने PhD की, जूलॉजी और ABST में सबसे अधिक। इस साल फिजिक्स में एक भी छात्र को PhD उपाधि नहीं है। समाज विज्ञान के समाज शास्त्र में 4 ने ले डिग्री, विज्ञान में जूलॉजी के छात्र PhD करने में रहे आगे। वहीं कॉमर्स संकाय में 10 में से 7 ABST के भी है, छात्राओं से आगे रहे छात्र, कॉमर्स में CNLE उपाधि। वही बड़ी खबर देखने को मिली है, CBSE सर्वे को लेकर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 13,000 पेरेंट्स पर की गई स्टडी, 50% अभिभावक नहीं समझते अच्छी पेरेंटिंग, इसमें सुधार के लिए अब CBSE ने बनाई विशेष बुक भी। वही बड़ी खबर है, विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024 को लेकर के बड़ा अपडेट, विफल अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना करने का अवसर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024 के परिणाम में विफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने का अवसर दिया गया है। वही बड़ी खबर है, सहायक सांख्यिकी की अधिकारी परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई, 150 में से 3 सवाल डिलीट किए गई। वही 25 अगस्त 2024 को ली गई थी परीक्षा, अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्राप्तांक भी देख सकेंगे। वही MDSU प्रायोगिक परीक्षा की तिथि बढ़ी, 4 अप्रैल तक होगी। MDS यूनिवर्सिटी द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तिथि अब 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी भी किए गए। वहीं बड़ी खबर है, स्पोर्ट्स किट घोटाले को लेकर के भौतिक सत्यापन भी होगा, शिक्षा मंत्री के आदेश पर प्रदेश में होगी जांच, भुगतान भी रोका गया है। वहीं बड़ी खबर है, टाउन प्लानर के 7 पदों की सरकार ने दी मंजूरी, राज्य सरकार ने रिक्त पदों के कारण जूझते स्वायत्त शासन विभाग को नए पद दिए हैं, लेकिन इतने कम दिए हैं कि इससे जयपुर के बड़े कार्यालयों के काम भी पूरे नहीं हो पाएंगे। विभाग में टाउन प्लानर्स के 7 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा हुआ था, जिससे अब पद सृजन की मंजूरी दी है। नए पद मिलने के बाद स्वायत्त शासन ने पदों को ब्यौरा भी दिया। वहीं बड़ी खबर है, RRB ने जारी किए कॉल लेटर, तकनीशियन ग्रेड प्रथम सिग्नल अभ्यर्थियों का DV 9 से 10 को होगा। वहीं JEE मेंस अप्रैल सेशन आज से आधे घंटे पहले बंद हो जाएगा, परीक्षा केंद्र का गेट भी। वहीं बड़ी खबर है, स्कूल शिक्षा को लेकर के हेडमास्टर पद खत्म करने के लिए पिछली सरकार ने बनाए थे उप प्राचार्य, अब व्याख्याता के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए खुलेगी राह, स्कूलों में सुधरेगी शिक्षण व्यवस्था भी। वहीं बड़ी खबर है, JEE मेंस को लेकर के सेशन 2 की परीक्षा आज से 2 पारियों में 4 सेंटर बनाए, 17,200 नामांकन भी। वहीं सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा 5 अप्रैल को 2 केंद्र बनाए गए। वहीं छात्रावास अधीक्षक भर्ती 4 अप्रैल को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन भी होगा। अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात के पद के लिए 3 से 11 मार्च तक पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए 4 अप्रैल को एक और अवसर दिया गया है। पात्रता की जांच से दस्तावेज सत्यापन कार्य निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन जयपुर में होगा। छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 में सूचीबद्ध 2 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं बड़ी खबर है, सोसाइटी सरोकार को लेकर के 11 साल के दौरान रेस्पा की ओर से कई स्कूलों में कमरे बनवाए गए। शिक्षा विभाग के 3 पूर्व अधिकारियों का संगठन ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉपी किताबें देते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।